के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आप सबके मध्य भक्तांबर के बारे में एक नया प्रतिपाद करने का मन बनाया कि भक्तांबर हमारे जीवन का धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ तप और साधना का एक अच्छा माध्यम है और भक्तांबर को भक्ति का माध्यम भी कहा गया है। आचार्य मानतुंग महाराज ने अंतरंग भक्ति के माध्यम से अंतरंग कर्मों के बंधनों को ढीला करते हुए बाहर के बंधन में टूटते हुए दिखाई दिए। इस बात का प्रतीक है कि भक्ति में आज भी शक्ति है यदि हम उस भक्ति को प्रशस्त भाव से करते हैं तो। प्रशस्त भाव का मतलब है जहां हमारा स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव से की जाने वाली भक्ति। बाहर के बंधन तो टूटते ही टूटते हैं, लेकिन कर्मों के बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं भक्ति वह माध्यम है जो भक्त को भगवान बना देता है, देती है। जैसे कि कल आपने सुना था कि आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने भी भक्ति की और आचार्य मानतुंग महाराज ने भी भक्ति की। आचार्य पंडित धनंजय कवि ने भी भगवान की भक्ति पूजन पाठ की। ये ऐसे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। लेकिन आप लोग बार बार यही कहते हैं हम इतना पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा कराते हैं, लेकिन वांछित फल नहीं मिल पा रहा है। तो आप पहले श्रद्धा से किसी पाठ या भक्ति अनुष्ठान करेंगे तो निश्चित आपका उसका फल वांछित फल के रूप में जरूर मिलेगा। हम करते तो हैं पर अपेक्षा पहले रखते हैं, ऐसा काम बन जाए तो बहुत अच्छा, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा काम हो जाए तो अच्छा, मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। आप अज्ञानता पूर्ण भक्ति करते हैं। आप यदि वृक्ष के नीचे जाएंगे तो वृक्ष से छाया मांगने की जरूरत है कि वृक्ष स्वतः छाया देता है। जैसे वृक्ष के नीचे जाने पर वृक्ष अपनी छाया प्रदान स्वतः करता है, ऐसे ही आप अपनी श्रद्धा समर्पण पूर्वक भक्ति यदि करते हैं, आराधना यदि करते हैं तो फल तो उसका मिलना है। अशुभ क्रिया करेंगे तो अशुभ फल मिलेगा और शुभ क्रिया करेंगे तो शुभ फल मिलेगा। इसलिए भक्ति वह माध्यम है जो भक्त को भगवान बना देता है, आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही चेतना का परम विकास है जो नर से नारायण बना दे, जो कंकड़ से शंकर बना दे, जो पामर से परमेश्वर बना दे और आत्मा से परमात्मा बना दे। वही भक्ति वास्तव में यथार्थ भक्ति मानी जाती है। यथार्थ यानी आत्मा के परम तत्व को प्राप्त करा दे, आत्मा के सच्चे श्रद्धान पर विश्वास करा दे। ऐसी भक्ति यदि हमारे हृदय में अंतरंग में स्फुटित होती है
तो निश्चित तय मान करके चलना कि हम भगवान के पास नजदीक पहुंचने वाले हैं। रोज भगवान की पूजन करते हैं, रोज भगवान का अभिषेक करते हैं। बड़े गा गा करके आज मैं शांति धारा कराने के लिए गया, वैसे रोज जाता हूँ, तो आप लोग कितने अनुराग पूर्वक भगवान के लिए सुनाते हैं, पर श्रद्धा से करते हैं कि बस रूटीन में कर रहे तो करते चले जा रहे हैं। इसका फल तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। एक कम से कम शुभ राग तो है। एक संसार के प्रति राग होता है, एक वीतरागता के प्रति राग होता है। संसार का राग संसार का विस्तार करने वाला होता है, अनंत संसार को बढ़ाने वाला होता है। और वीतरागता का राग तुम्हारे अनंत संसार को कम करने वाला होता है। वो वीतराग हमारे जीवन में वीतरागता को प्रकट कराने वाला होता है, जो परंपरा से हमें मुक्ति को भी दिलाने वाला होता है। लेकिन हमारा श्रद्धान कमजोर होने के कारण उस हम राग से वीतरागता में बदल नहीं पाते हैं। देखते हैं जैसे एक अजनबी व्यक्ति फसल को बोया है, गेहूं को, रोज सुबह जाकर के देखता है जमा कि नहीं जमा, अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ। अरे अंकुरित होने के लिए भी तो कम से कम समय लगता है, 8 दिन 6 दिन 5 दिन तो कम से कम लगते हैं। वो रोज जाकर के देख रहा है बीज अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही आप लोगों की भक्ति होती है, भक्ति तो करते हैं, फल की तुरंत चाह रखते हो तो कभी भक्ति का वांछित परिणाम मिलने वाला नहीं है। तो भक्ति कैसी होती है, जो नारायण नर से नारायण भी बना जा सकता है और नार की भी बन सकते हैं। भक्ति हमारी प्रशस्त होगी तो नर से नारायण बन जाओगी, और भक्ति में बट्टा लगेगा तो नार की बनने में देर नहीं लगेगी। आज नहीं बनोगे, बनेंगे कभी ना कभी। और नरक से तो हम इधर आए हैं भोग करके, पर वहां का एक क्षण का भी दुख हमें स्मरण में नहीं है, स्मृति में नहीं है। काश यदि नरकों के दुख हमारे लिए स्मृति में आ जाए तो यहाँ पर सब कुछ छोड़ करके 2400 घंटे जैसे देवलोक अष्टांगिका में पूरा परिकर छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? यही 8 दिन हमारे कल्याण के लिए कारण है। आप लोग बड़ी मुश्किल से 8 दिन 10 दिन निकालते हैं कि धर्म के 10 दिन आए हैं, 10 लक्षण आए हैं, पर्युषण पर्व आया है, तो बड़ा कष्ट दिखाई देता है तपस्या। संत कहते हैं तपस्या तुम्हारे कष्टों का समाधान करने वाली है, तुम्हारी समस्या को मिटाने वाली तपस्या होती है। पर करें क्या, आप लोगों की बड़ी विचित्रता विडंबना है, तपस्या को समस्या समझते हैं। यही होता है। देखो 10 दिन सबने डट करके भक्ति की, पाठ की, आराधना किया, पूजन पाठ सब कुछ किया। अब व्रतों के बाद सब अपने अपने काम में, धंधे पानी में चिपक गए। कोई सो रहा है, कोई चल रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन प्रभु के लिए कितना समय? कोई समय नहीं है। सबसे पहले व्यक्ति यदि कटौती करता है तो धर्म के क्षेत्र में करता है। रोज दर्शन करने आता होगा, और यदि उसे अचानक किसी काम के लिए बाहर जाना भी है तो सबसे पहले मंदिर आना बंद करेगा। चलो मुझे जल्दी जाना है, फ्लाइट पकड़ना है। पूजन करता होगा तो पूजन छोड़ेगा, दर्शन काम के करके चला लेगा काम। कहाँ कटौती कर रहा है? धर्म के क्षेत्र में। यदि उन्हें अंदर से ललक हो कि नहीं महाराज श्री हमारे नगर में आए हुए हैं, बस थोड़े से दिन और 1-1.5 माह बचा है, चलो कब महाराज जी निकल जाएं, चलो दर्शन करें, प्रवचन सुने। थोड़े समय की तो बात रहती है, आध 1 घंटे की बात रहती है। 24 घंटे में से अपन इतना समय नहीं निकाल पाते अपने लिए, तो क्या करोगे फिर? तुम्हारे लिए कौन है संभालने वाला? कोई नहीं संभाल पाएगा।
तो कंकड़ से शंकर बनने की प्रक्रिया है भक्ति, और पामर से परमेश्वर बनने की प्रक्रिया है भक्ति। नहीं तो पतन तो होने वाला है, इसे पतन से कोई रोक नहीं सकता है। आज मैं आप सबसे भक्तामर स्तोत्र की बात करने जा रहा हूँ। यह बड़ा एक अद्भुत स्तोत्र है, जिसको पढ़ कर के व्यक्ति अपने असाध्य रोगों को शांत कर सकते हैं। बस हमारा श्रद्धान वैसा होना चाहिए जैसे कवि धनंजय कवि ने भगवान की पूजन की थी। है आपको कहानी याद? धनंजय कवि हुए हैं, हाँ, जो भी पाठ लिखा हो, और यही राजा भोज के समय में भी थे धनंजय कवि। जब राजा भोज को मालूम पड़ा कि धनंजय कवि जैसे श्रेष्ठ वर्ग के श्रावक हमारे नगर में रहते हैं, इतनी सुंदर रचना करते हैं, और राजा को पता ही नहीं था। राजा ने उनको अपने दरबार में बुलाया और पूछा, क्यों कविराज, आपको इतना अच्छा आता है और आज तक तुमने मेरे को नहीं बताया? बोले, प्रभु राजन, इसमें बताने की कौन सी बात है? यदि मेरा पुण्य होता तो आपको अपने आप पता पड़ जाता। ऐसा उत्तर दे रहे हैं वही धनंजय कवि जिसके बेटे को कभी सर्प ने काटा था। सर्प ने काट लिया। यदि मेरा बेटा होगा तो कोई मार नहीं सकता, उसकी आयु शेष होगी तो कोई मार नहीं सकता, और आयु नहीं रहेगी तो मैं कौन होता बचाने वाला? मैं तो उसका निमित्त मात्र हूं। पर अपनी पूजन नहीं छोड़ेंगे हम। पूजन में तल्लीन रहे, लीन रहे, और पूजन की उसके बाद जाकर के देखते हैं मंदिर का गंधोदक ले जाकर के उसके ऊपर छिड़क देते हैं। भक्ति में शक्ति थी तभी तो वो जिंदा हो गया। मरने के बाद कोई आज तक जिंदा हुआ? कभी नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता। एक बार प्राण यदि तन से निकल जाए तो दोबारा लौटने वाला कोई नहीं है। तीर्थंकर की विभूति भी वो संसार में दोबारा लौट के नहीं आ सकती है। क्यों? प्राण गए तो गए। आपको एक उदाहरण सुनाता हूं, पहले भी सुनाया था, आज फिर सुना देता हूं। भक्ति के बारे की संबंध की चर्चा है। आपने गणेश प्रजात जी बरनी का नाम सुना होगा, सुना ना? वो उन्होंने एक धर्म माता को बनाया, धर्म माता। चूंकि वो गणेश प्रसाद जी जो बरनी जी थे वो क्या थे? जैन नहीं थे। लेकिन उनके घर के सामने एक दिगंबर जैन मंदिर था। रोज वहां पर स्वाध्याय सुनने के लिए जाते थे, दर्शन करने के लिए जाते थे। वो धर्म से प्रभावित हुए और उन्हें एक चिरौंजा बाई नाम की एक माता मिल गई, जिसे धर्म की माता उसे स्वीकार लिया। उनके साथ जगह जगह जाने लगे, यात्रा करने लगे, और आगे जाकर के गणेश प्रसाद जी बरनी जी वही हुए ना जिन्होंने जगह जगह स्यादवाद विद्यालयों की स्थापना कराई। तो वो धर्म माता चिरौंजा जी के साथ में सोनागिर जी में अष्टांग का पर्व में अष्टांग का विधान कर रहे थे, सिद्ध चक्र विधान। छतरपुर की बात है कि छतरपुर के आसपास की बात हो, जहां की वो थी बरुआ सागर। बरुआ सागर की वो चिरौंजा बाई थी। उनको समाचार मिलता है तार के माध्यम से। पहले फोन नहीं चलते थे, वायरलेस चलते थे, पुलिस चौकी में आते थे। तो बरुआ सागर से समाचार मिला सोनागिर जी में कि चिरौंजा बाई नाम की यहाँ पर कोई महिला है, उनके घर में चोरी हो गई। पूरा घर खोद डाला, सब लूट करके चले गए। उनको अर्जेंट यहाँ पर बुलाया जा रहा है, पुलिस चौकी के अधिकारी बुला रहे हैं, आप जहां भी हो तत्काल यहाँ पर आए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। उन्हें जब ये समाचार मिलता है तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया, और आपको यदि समाचार मिले तो क्या होगा? सब छोड़ करके भागोगे समेटने के लिए। देखो तो सही क्या हो गया, लुट गए हम तो, मर गए, पिट गए, सब हो गए।
पर उन्होंने जो जवाब दिया, जो सच्चा धर्मात्मा होता है, आध्यात्मिक प्रेमी होता है, या जो सम्यक दृष्टि होता है, उसकी मात्र एक ही भावना होती है, सबसे पहले धर्म, फिर बाद में दूसरा कर्म। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो अष्टांग का पर्व में सिद्ध क्षेत्र पर विधान करने के लिए आई हूं। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है कि सिद्ध चक्र मंडल पूरा विधान करूंगी, और जो होना है सो हो गया। अब मेरे जाने से लौट करके आने वाला नहीं है, और मुझे इतना विश्वास है जो मेरा होगा उसे कोई छीन नहीं सकता है, और जो मेरा नहीं होगा उसे कोई बचा नहीं सकता है। मैं तो अष्टांगा में पूरे आनंद के भक्ति के साथ में विधान पूजन पाठ कर रही हूँ। 8 रोज बाद में आऊंगी, तब देखा जाएगा क्या कैसा होगा। 8-10 दिन बाद वो अपने नगर बरुआ सागर पहुंचती हैं, और देखती क्या है, पूरा घर खुदा 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 पड़ा है, अस्त व्यस्त स्थिति में पड़ा है। जहां उनका धन गड़ा था, वहां उसने चोर ने हाथ भी नहीं लगाया, सारा का सारा सुरक्षित माल रखा रह गया। एक किसका प्रभाव? भक्ति का प्रभाव, और भक्ति के साथ जो पुण्य उनका था उसका प्रभाव। लालची तेला, लोभी गुरु लालची तेल चेला, और नरक में हो ठेलम ठेला। लालची गुरु, लोभी चेला, दो ही नरक में। अब बताइए भक्ति के क्षण कितने कीमती हैं। जिन क्षणों में हम संबर और निर्जरा कर सकते हैं, उन क्षणों को छोड़ करके आश्रय और बंद की क्रिया में लगे हुए हैं, तो कैसे कल्याण होगा? कितना भी पाठ कर लें, कितना भी पूजन कर लें, यदि तुम्हारा श्रद्धान यदि नहीं है, श्रद्धा तो है तभी ना हम मंदिर आते हैं, तभी ना हम पूजन करते हैं, तभी ना हम महाराज के दर्शन करते हैं, तभी ना महाराज के प्रवचन सुनते हैं। श्रद्धा है तभी ना आ रहे, लेकिन ऐसी श्रद्धा नहीं। श्रद्धा तो ऐसी होना चाहिए, प्राण चले जाएं पर प्रण नहीं जाना चाहिए। मर जाएं तो मर जाएं, जैसे जीवंतर कुमार को विश्वास था कि मैं मर नहीं सकता हूं, यदि राजा का आदेश हुआ है तो मुझे सूली पर चढ़ना है, वापस नहीं जाना। पर उसका पुण्य था, सूली भी फूल बन गई, और पता नहीं वो जीवंतर कुमार कहां चला गया। देव आकर के ले गया, सूली को फूल बना दिया। सबको तो यही लगा कि गया वो तो। इसी तरह से मान तुम आचार्य महाराज हम सब के लिए कह रहे हैं कि आप भी मेरे जैसा पाठ करो, मेरे जैसा चिंतन करो, मेरे जैसी भक्ति करो, तुम्हारे भी कर्म के बंधन ढीले होंगे होंगे होंगे। वो भी एक जानवर था और तुम भी जानवर हो। सिद्ध करूं? पत्नी की अपेक्षा से तुम बर, और पति पत्नी के लिए जान, तो जान प्लस बर यानी जानवर। पति तुम्हारे बर हैं, तुम उनकी जान हो, और दोनों को जोड़ दो जानवर। गलत तो नहीं बोला? तुम मेरी जान हो, तुम मेरी पहचान हो, तुम मेरी जान हो, तो तुम भी तो कहते तुम मेरे बर हो, मेरे पति हो, परमेश्वर हो। और हमने दोनों चीजें जो जोड़ करके बोल दी, तो सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। एक बार मैं महाराष्ट्र के अमरावती नगर में था, नाम आपने सुना होगा, है ना? अमरावती गए भी हुए कुछ लोग यात्रा में।
तो वहाँ के अच्छी चैत्यालय है, काष्ठा मंदिर है, गुरुकुल है, जो आचार्य समंतभद्र महाराज महाराष्ट्र वालों ने गुरुकुल 3 गुरुकुल बनवाए थे। एक एलोरा का गुरुकुल, एक खुरई मध्य प्रदेश का गुरुकुल और तीसरा नहीं अपना अभी जो नाम क्या लिया था हमने, अमरावती नहीं, कारंजा लाड, एक वहां गुरुकुल। 3 गुरुकुल उन आचार्य महाराज समंतभद्र महाराज थे, वो दूसरे महाराष्ट्र वाले 3 जगह गुरुकुलों की स्थापना कराई थी। तो मैं कारंजा में था, तो एक क्या बोलते वेटनरी डॉक्टर था, यानी ढोरों का डॉक्टर। तो मैंने विनोद भाव से बोल दिया तुम ढोर डॉक्टर हो। बुंदेलखंड में गाय भैंस बकरी को ढोर बोलते हैं जानवरों के लिए, तो मैंने ऐसे अपने लहजे से बोल दिया तुम ढोर डॉक्टर हो। वो बड़ा चिढ़ गया, कई दिन तक बोला नहीं, गुस्सा हो गया मेरे ऊपर। मैंने फिर उसकी इसी तरह से व्याख्या की, मैं बुंदेलखंड का हूं चूंकि, तो वहां पर ढोर अस्पताल बोलते हैं अपने वेटनरी डॉक्टर हॉस्पिटल के लिए। तो इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, आपने चूंकि पहली बार सुना है तो आपको बुरा लगा होगा। हमने कही हमारा आशा है और उद्देश्य ये नहीं था कि आप एकदम ढोर हो, गिरे हुए हो, ऐसा नहीं था। वो तो एक लहजे में बोल दिया, तो ऐसे ही आप लोगों के लिए बोल दिया। अमर चंद्र दीवान ने जब सिंह के लिए वनराज के लिए जलेबियां खिला सकता है, तो हम भी तो नरसिंह हैं, हम भी तो शुद्ध घी की जलेबियां खा सकते हैं। पर अशुद्ध घी की जलेबियां बाजार में खाने क्यों जाते हैं? अरे घर में बनाओ, औरों को खिलाओ और खुद खाओ तो बड़ा आनंद आता है। तो इसका पहला शब्द ही भक्तांबर शब्द का, ये शब्द कह रहा है भक्तांबर, मतलब जो भक्त होता है वह अमर बन जाता है। इतनी सी बात है। यह स्तोत्र भक्त को अमर बनाने वाला भक्तामर स्तोत्र है। अमर का एक अर्थ होता है जो कभी ना मरे। आप देवों को अमर बोलते हैं, बोलते ना, अमर हो गए। देवों के लिए एक शब्द अमर शब्द प्रयोग करते हैं, पर देवों को लिए भी एक दिन मौत की गाल में जाना पड़ता है। उन्हें भी अपनी आयु पूर्ण करके ये बात जुदी है कि उनकी सागरों पर्यंत की आयु होती है। इसलिए अमर शब्द एक यूज करते हैं कि वो अमर हैं। अमर तो दुनिया में एक ही चीज है जो कभी मरती नहीं है, वो है सुख, शाश्वत सुख, यानी सिद्ध अवस्था। एक बार सिद्ध अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है वो कभी अशुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। एक बार दूध से घी बन जाता है वो कभी दूध नहीं बन सकता है। ऐसे ही अमर हम जो शब्द कह रहा है, जो ना मरे कभी उसे अमर कहते हैं। जो अजर अमर हो जाए वह है सिद्ध, वह है परमात्मा। तो यह भक्तांबर स्तोत्र भक्त से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा है। कहां से? आप सब भक्त हो कि विभक्त? बोलो। जो संघ को बांट दे, समाज को बांट दे, ग्रुपों में विभाजित कर दे, वो विभक्त है। और जो सबका हो करके चले वो भक्त है। जो सबको लेके साथ चले, कोई भी साधु संत आ जाए, हमें तो भक्ति से मतलब है, ना पंथ से मतलब, ना संघ से मतलब, ना जाति से मतलब, ना पात से मतलब, ना किसी और किसी चीज से मतलब। हमें तो पिच्छी कमंडल हैं, उनकी भक्ति और सेवा करना यही हमारा धर्म है, यही भक्त कहलाने का लक्षण है। और जो लोग आकर के ग्रुप बना करके हमारे संघ के, हमारे उसके, ये हमारे गुरु, ये वो सब विभक्त बन रहे हैं और संघ में फूट डाल करके कुछ नहीं करते हैं। जो तुम्हें पुण्य का लाभ होना चाहिए उससे हम वंचित हो जाते हैं।
और क्या करते हैं, राग देश का बीज बो करके संसार को बढ़ा लेते हैं। यही हो रहा है आजकल, यही हो रहा है। जी हमारे महाराज, वे हमारे महाराज, जी हमारे गुरु, वो हमारे गुरु, बाकी क्या है, शुरू नहीं है क्या? गुरु तो सबके होते हैं, जो सबको सब माने वही सच्चा भक्त होता है। उसके दिमाग में, उसकी दृष्टिकोण में कोई बट्टा नहीं लगना चाहिए। हमें भक्ति करना है, जो मुफ्त में पुण्य कमाने का अवसर आया है। पुण्य कमाने में कोई पैसे लगते क्या? बोलो। मैं प्रवचन यहाँ से सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हो। यदि 50 लोग सुन रहे हैं तो 50 को लाभ हुआ, यदि 500 सुने तो क्या दिक्कत है? पैसे तो लगना नहीं है। साउंड की व्यवस्था है, कैमरे वाला आपको कैमरे में कैद कर लेता है, माइक वाला माइक चालू कर देता है। अब बताइए, कमेटी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो गया है, अब तो कुछ लगना नहीं है। अब बस लगना इतना है कि तुम्हें समय का त्याग करना है, समय से आना है। बस आपके लिए 20 मिनट और बाकी है। कितने बाकी हैं? 25 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट बाकी हैं अभी। अब 20 मिनट की भक्ति हमें ऐसी करना है, ऐसी करना है कि आंख बंद करो तो बस भक्तांबर दिखे और आचार्य मान तुम महाराज का दृष्टि दिखे, रूप दिखे। आप रोज भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, बोलो करते कि नहीं करते? किसके दर्शन करते हो? मूर्ति के। पर आचार्य कहते हैं मूर्ति के दर्शन करते करते जिंदगी बीत गई है, लेकिन मूर्ति मान के एक बार दर्शन तो करो। जो एक बार मूर्ति मान का दर्शन कर लेता है, उसका अनंत संसार सिमट करके थोड़ा सा रह जाता है। भक्ति मुक्ति दाता। तो यह भक्तांबर स्तोत्र भक्त से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा है। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस स्तोत्र में तो एक एक अक्षर अपने आप में मंत्र है, जिसका पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में बड़ा आमूल चूल परिवर्तन आता है। आचार्य कह रहे हैं, अगर भाव विशुद्धि से भरकर के तुमने साधना की तो प्रभाव उसका जीवन में देर सवेर अवश्य पड़ेगा। देखिएगा, छंद को देखते हैं। भक्तामणा पेणते मौली मणि प्रभाणा, मोद्योतकं दलिते पापितमो वितानम्, सम्यक् प्रणम्य जिने पादयुगं युगादा, बालं वनं बहुजले पतितां जनानां, यः संस्तुताः सकलबाङ्गुमय तत्त्वबोधा, दुद्भूति बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः, स्तोत्रैर्जगत्रितै चेते हरैरुदारै, स्तोत्र है किलाहिमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्, यहाँ कहा जा रहा है झुके हुए देवों के, मुकुटों के, मणियों के प्रकाश को प्रकट करने वाले जो मुकुट है, किरीट है, उसमें जो मणियां खचित है, जिसे डायमंड बोलते हैं, हीरा बोलते हैं, मोती बोलते हैं,
उन मणियों के प्रकाश से, जो मुक्तों में मणियां लगी हुई हैं, उन मणियों के प्रकाश से प्रकट करने वाले, प्रकाश को प्रकट करने वाले, जिन्होंने पाप रूपी अंधकार के विस्तार को दूर कर दिया है। ये लाइट आपके यहाँ जो चमक रही है ना, दिख रही ना आपको? मान लो यहाँ पर कोई दरवाजा खिड़की ना हो, वो पूरा पैक हो, मात्र एक छोटा सा दरवाजा हो, तो सघन अंधकार को दूर करने के लिए एक छोटी सी दीपक या मोमबत्ती को जला देने से एक पल ही नहीं लगता है, सारा का सारा अंधकार क्या होता है? भाग जाता है। ऐसे ही आचार्य मानतुंग महाराज हमें कह रहे हैं कि देवों, झुके हुए देवों के, मुक्तों के मणियों के प्रकाश को प्रकट करने वाले, जिन्होंने हम जैसे अज्ञानी प्राणियों के पाप रूपी अंधकार के विस्तार, जो साम्राज्य फैला है अंधकार का, जो पाप का साम्राज्य फैला हुआ है, उसके विस्तार को क्या कर दिया? दूर कर दिया है। या जिन्होंने अंधकार को नष्ट कर दिया है। लिखा ना, मोद्योतिकम दलित पाप तमो वितानम, जिन्होंने दलित, पाप रूपी दलित को, दल को, अंधकार को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। युग के आदि में, युगादि, युग के आदि में संसार सागर में डूबते हुए जनों के लिए, हम कौन से हैं? संसार के प्राणी हैं, संसार में रहते हैं, इसलिए संसार में रहने वाले प्राणियों को या संसार में डूबते हुए जनों को जो आलंबन है, ऐसे जिनेंद्र को, ऐसे ऋषभदेव को सही रीति से क्या करना है? प्रणाम करना है। भक्ता मरत प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योतिकम दलित पाप तमो वितानम, सम्यक प्रणम, यानी समीचीन रूप से प्रणाम करते हुए किसको? जिन पाद युगम, जिनेंद्र भगवान के दोनों चरण कमलों को, युगादि, युग के आदि में जो हमारे लिए आलंबन है, भवजले पतिताम, संसार रूपी प्राणियों को डूबते हुए जनानाम, जनों के लिए क्या है आलंबन? हे प्रभु, आपके दोनों चरण हमारे लिए आलंबन हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम संसार में भटक रहे हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं, संसार में डूब रहे हैं। जैसे नदी में डूबते हुए किसी व्यक्ति को एक तिनका का सहारा भी पर्याप्त होता है। आपको पता है, जब अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, रत्नावली से मिलने के लिए तुलसीदास जी अपने घर को छोड़ करके चले गए और भीषण बरसात हो रही है, रात्रि का सघन अंधकार था और उसमें एक बिजली चमकी, वहां से बहता हुआ मुर्दा चला आ रहा था। उन्होंने उस लकड़ी को समझ करके, ढूंढ समझ करके उस पर छलांग लगाई और बहते बहते उस किनारे पर पहुंच गए। तो क्या हो गया? एक डूबते हुए तिनके की तरह प्रभु आपका दोनों चरण हमारे लिए आलंबन है। यदि आप चाहो तो आलंबन ले सकते हैं, और यदि तुम्हें संसार में डूबने में अच्छा मजा आ रहा हो तो कोई जरूरत नहीं भगवान के चरणों में जाने के लिए, गुरु के चरणों में जाने की कोई जरूरत नहीं। यदि तुम्हें संसार खारा दिख रहा है, संसार में दुख है, तो संसार से पार होने के लिए हमें क्या करना है? प्रभु का आलंबन लेना है। क्या लिखा है? बालम बनम भव जले पतिताम जनानाम, जो संसार में डूब रहे हैं, संसार में गिर रहे हैं, पतित हो रहे हैं, ऐसे जनों के लिए, ऐसे प्राणियों के लिए, संसार से पार होने के लिए युगा पाद युगम युगादा,
आपके दोनों चरण कमल सहारा है, सहारे बने। आप सहारा में तो खूब पैसा जमा किया, वो कंपनी में डूब के चली गई। अब ये सहारा प्रभु का ले लो। एक बार सहारा तुमने ले लिया, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। रामायण का प्रसंग मुझे याद आ रहा है। जब गंगा नदी को पार करने के लिए खेवट की नाव का सहारा लिया था प्रभु, तब इस पार से उस पार पहुंचे थे। बिना नाव के, बिना खेवट के प्रभु राम इस पार से उस पार नहीं जा सकते थे। उस सहारे को लेकर के नदी को पार कर लिया। बस आचार्य कहते हैं, तुम संसार सागर से पार होना चाहते हो, प्रभु के चरण रूपी नाव का सहारा लो और उसको आलंबन बनाओ और इस संसार खारे सागर को पार कर जाओ। विद्या सागर मीठे सागर, जल के सागर है खारे। विद्या सागर मीठे सागर, जल के सागर है खारे। संसार में जितने भी सागर हैं जल के, वो सब खारे हैं, तीक्ष्ण हैं। उसमें यदि आप अवगाहन करोगे तो तुम्हारा शरीर छार छार हो जाएगा और प्यास भी नहीं बुझेगी। लेकिन परमात्मा के सहारा लोगे, उनके चरण कमलों को सहारा लोगे, तो तुम संसार से तर जाओगे, इस पार से उस पार पहुंच जाओगे। आप चाहते हैं संसार सागर से पार होना? बोलो, कौन लोग नहीं चाहता वो संसार से पार नहीं हो? किसको संसार में आनंद आ रहा, मजा आ रहा है? आनंद तो भगवान की भक्ति में है, संसार में तो मजा है। अब जिसको संसार की धूप ही सुहा रही हो, वो छाया में जाएगा क्यों? जिसको संसार में ही रस आ रहा हो, वो परमानंद के चरणों में जाएगा ही क्यों? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।